सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर सत्तू भैया और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्येंद्र कुमार मैथ्स। इस पर हम जो सीरीज चला रहे हैं वो एलटी ग्रेड मैथ्स, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, इन सारे एग्जाम से पूछे गए मैथमेटिक्स की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चला रहे हैं। जैसा कि आपको इन्फॉर्म किया गया था, आज हमारा 7:30 बजे लाइव होना था। वो लाइव हम लेकर आए थे, कुछ उसमें टेक्निकल इशू आया तो उस लाइव को हमने डिलीट कर दिया है। कल के वीडियो लेक्चर से हमको आपको जो है डेली लाइव प्रोवाइड कराएंगे वीडियोस, और लाइव वीडियोस प्रोवाइड कराने से आपको क्या होगा, आप हमसे 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो को जो हमने लाइव नहीं कर पाए उसके लिए रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन डेली मोटिव हमारा आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराने का 100% है। इससे को लेकर आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है। ठीक है, तो डेली वीडियोस आपको मिलेंगे। अब हमारा पहला क्वेश्चन आज का जो होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 45 तक इससे पहले हमने कर लिया था। नहीं देखा है तो जाकर पहले उन दोनों वीडियो लेक्चर्स को देख ले, जिससे आपको ये क्वेश्चन सीरीज में पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा। ये आपके सामने हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, किस दिन क्या इंफॉर्मेशन होने वाली है उसके रिगार्डिंग आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो वीडियो लेक्चर में हम आज क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उनका पीडीएफ भी हम इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन सबसे बोल रहा है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इन रेस्ट्रिक्शंस को कौन कौन सेटिस्फाई करता है भाई। तो हमारे पास दो रेस्ट्रिक्शंस है। एक रेस्ट्रिक्शन हमारे पास y - 4 < 6, एक रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास y + 4 < 5। ठीक है, अब सबसे पहला मैं चेक करता हूं -4। मैंने -4 रखा, -4 तो -4 मेरे पास निकल के आएगा प्लस का 8, जो कि लेस देन नहीं होता, ग्रेटर देन होता है। तो -4 तो इसके अंदर नहीं आएगा। मैं रखता हूं -4 -3, तो अपने पास -7 +7 आएगा बाहर निकल के, जो कि +6 से लेस नहीं होता है, ग्रेटर होता है, तो ये भी अपने पास नहीं आएगा। अगर मैं चेक करता हूं 0 - 3, जो कि अपने पास आएगा प्लस का 3, और +3 6 से लेस होता है, तो ये सेटिस्फाई करता है। 2 को चेक करेंगे तो 0 - 2, 0 - 2 जो होगा वो 2 आएगा, 2 6 से लेस होता है, मतलब अपने पास ये भी सेटिस्फाई करेगा। अब हमारे पास 0 और 2 ने सेटिस्फाई किया, इन दोनों नहीं किया, तो इनको चेक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 0 + 4 चेक करते हैं तो अपने पास लेस होता है 5 से, राइट होगा। अब अगर मैं 2 + 6 चेक करता हूँ, सॉरी 2 + 4 चेक करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर कितना आता है, वो 6 निकल के, और 6 5 से लेस नहीं होता है, दैट्स व्हाई 2 भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक ही अपने पास नंबर, वो है 0। तो कितने नंबर्स हो जाएंगे, वो हो जाएगा ओनली 1, और 1 में भी कौन होगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। अगर सेट के अंदर n एलिमेंट है तो 2 का पावर n, और ये रिजल्ट होता है। ऐसे रिजल्ट को आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कर ले। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 का पावर n। दो क्वेश्चन आगे हो गया। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन आपके सामने और दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के लिए आप बनाएंगे पहले वेन डायग्राम, और यहां पर एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सेट ए में से बी को निकाल दिया गया है, तो अपने पास a - b जो होगा कुछ ये वाला सेट होगा, ये वाला a - b बनेगा, जिसको मैंने ग्रीन किया। अब अपने पास उस सेट में से हम ए ले लेते हैं, व्हाइट कलर लेते हैं। ठीक है, बी में से ए को निकाल दिया गया, तो अब हमारे पास बचेगा ये वाला सेट। ठीक है, तो जो सेट अपने पास इन दोनों में नहीं आ रहा, तो वो बच रहा है इंटरसेक्शन का सेट। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि a - b यूनियन b - a, तो a - b का यूनियन b - a के साथ अगर आप लोगे b - a के साथ, तो a और b दोनों आता है, बट उसमें से क्या निकाल दिया जाता है, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। ये क्या है आपके पास, a इंटरसेक्शन b, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा a - b यूनियन b - a। तो वो a और b तो कंप्लीटली उसके अंदर आएगा, बट उसमें से निकाल दिया जाएगा इन दोनों के इंटरसेक्शन को। इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला। सो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन होती है। 3 टाइप के हमारे पास सेट होते हैं, सबसेट, सुपरसेट, और अपने पास क्या होता है, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक प्रॉपर सबसेट, एक होता है सुपरसेट, और एक होता है सबसेट। ठीक है, अगर ए सेट बी सेट के इक्वल है तो वो होता है ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए आपका सेट छोटा है सेट बी से, तो उसको लिखा जाता है ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। और अगर ए सेट हमारा छोटा है बी से, तो ए प्रॉपर सबसेट होता है बी का, बट जो बड़ा वाला सेट होता है उसको हम बोलते हैं सुपर सेट। बड़ा वाला सेट क्या होता है, सुपर सेट, मतलब यहाँ पे बी इज सुपर सेट ऑफ ए होता है। अब हमारे पास यहाँ पर इक्वल का साइन आ रहा है, ए इज सबसेट ऑफ बी लिखा जा रहा है, मतलब ए किसके इक्वल भी होगा, बी के। अगर दोनों का डिफरेंस लूंगा तो वो आएगा मेरे पास खाली, मतलब 5। सो ऑप्शन डी मेरा हो जाएगा राइट। ठीक है भाइयों, ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो बोला गया है, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है
कि एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, तो अपने पास उन जिनमें से 12 स्टूडेंट मैथमेटिक्स लेते हैं, 8 स्टूडेंट मैथमेटिक्स लेते हैं बट इकोनॉमिक्स नहीं लेते हैं। तो नंबर ऑफ ए जो अपने पास है वो कितने हैं 12, नंबर ऑफ बी जो है वो हमारे पास है कितने, बट बी नहीं है। अगर मैं आपसे ए को मैथमेटिक्स और बी को मैं क्या बोल देता हूं, तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स बोल देता हूं, ठीक है। ए को मैथमेटिक्स और बी को अगर हम इकोनॉमिक्स बोल देते तो हमारे पास क्या होगा, मैथमेटिक्स वाले तो 12 स्टूडेंट हैं, बट ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ मैथमेटिक्स लेते हैं इकोनॉमिक्स नहीं लेते, तो इकोनॉमिक्स वाले को निकाल दिया जाएगा, ए में से बी को निकाल देंगे। तो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट कितने, 8 स्टूडेंट हैं। पूछा जा रहा है ऐसे स्टूडेंट बताइए जो बहुत मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों को लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी वो होंगे जो मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों ऑप्ट करते होंगे। ए माइनस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे पास, ए माइनस बी के अंदर हमारे पास 8, यहां पर हमारे पास कितने नंबर ऑफ ए में वो है 12, और ये वैल्यू हमको निकालना है, इस वैल्यू को लेकर आएंगे इधर, 12 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 4 ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। तो 4 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मैथमेटिक्स के साथ इकोनॉमिक्स भी ऑप्ट कर रहे होंगे, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे सामने दिया हुआ है। 51 में हमसे पूछा गया है कि ए क्रॉस बी, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है आपके सामने। ए क्रॉस बी जब भी पूछा जाए तो 1 को पकड़ के 1, 1, 1, 2, 1, 3, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन फिर से हमसे पूछा गया इनवर्स वाला। हमने आपको बताया था इनवर्स के क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके इनवर्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। गर्मी बहुत है, तो इनवर्स का क्वेश्चन हमारे पास जो पूछा गया है वो इनवर्स वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमारे पास कि इसका इनवर्स पूछना है। भाई मैपिंग नेचुरल नंबर से कहां पे हो रहा है, वाई में हो रहा है, तो वाई जो है अपने पास कोडोमेन है और ये अपने पास डोमेन है, तो मतलब y इज इक्वल टू मेरे पास जो दिया हुआ है वो 4x प्लस 3 दिया हुआ है। अब मैं यहां से x का वैल्यू निकालता हूं तो y माइनस 3 इज इक्वल टू आएगा 4x, x का वैल्यू मेरे पास आएगा y माइनस 3 अपॉन 4, और यहां पर x जो है ना भाई नेचुरल नंबर से तुम किस में जा रहे हो, इस y में जा रहे हो, ठीक है। n से y में जा रहे हो, और n का एलिमेंट कौन है x, और y का एलिमेंट कौन है तुम्हारे पास fx, और इस fx के लिए ये तुम्हारे पास इनवर्स इमेज है, उल्टा इमेज है भाई, इधर से सीधा जा रहे हो, वो अपने पास इमेज है, प्री इमेज मतलब इनवर्स इमेज, तो yx क्या अपने पास इनवर्स इमेज है, और x का वैल्यू आ रहा है y माइनस 3 अपॉन 4, तो y माइनस 3 अपॉन 4 हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमसे पूछा जा रहा है कि दो सेट है ए और बी, और सेट ए और बी के बाद कुछ कॉमन एलिमेंट है, वो बोल रहा है कि कॉमन एलिमेंट जो है अपने पास 5 है, जो ए में भी होते हैं और बी में भी होते हैं, ठीक है भाई। प्रोबेबल नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, जितने कॉमन एलिमेंट होते हैं इसके लिए 5 × 5 वो आ जाएगा 5 का पावर 2, सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 54 दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि ए बी सी अपने पास सबसेट एक्स के सबसेट है, ठीक है भाई, सेट एक्स के सबसेट है, तो बड़ा सेट कौन हो गया हमारे पास, एक्स हो गया, मतलब हमारे पास यूनिवर्सल सेट का काम कौन कर रहा है, एक्स, हमारे पास एक्स इज एक यूनिवर्सल सेट है। अब उसमें से ए में से बी को रिमूव करता है, तो पहले मैं एक सेट ए बनाता हूं, एक सेट बी बनाता हूं, ठीक है। चलो अब ए में से बी को रिमूव कर देना है, तो ए में से मैं अगर बी को रिमूव कर दूं तो मेरे पास ये बचेगा, इतना वाला पोर्शन ओनली, ठीक है, ये पोर्शन मेरे पास बच जाएगा। अब इस पोर्शन में से जो मेरे पास ये लिखा हुआ है इसको मैं बोलूंगा ए माइनस बी। अब बोल रहा है ए में से ए माइनस बी निकाल दे, ठीक है, ए में से ए माइनस बी निकाल दे। अब ए में से भाई ए माइनस बी निकालेगा तो इस पूरे ए में से इसको निकाल दे, इतने वाले को, तो यही तो बच गया, ये बच गया, तो ये तुम्हारे पास कौन बचा, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी आएगा तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। यहां से पूछा जा रहा है इसमें कितने स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो एक तो रॉन्ग हो गया भाई। अब एक रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब नन ऑफ दिस तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। अब ए में से बी डैश निकालना है, ए में से किसको निकालना है, बी डैश को निकालना है। ए में से बी डैश निकालने का मतलब ए में से तुम किसको निकालोगे, ए में से तुम निकालोगे x माइनस बी को, बी डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, ठीक है। चलो ऐसे समझ सकते हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है ए का एलिमेंट है बट बी डैश का नहीं है, तो ए माइनस x माइनस बी, x माइनस बी कौन होगा भाई, ये तो तुम्हारे पास ये कंप्लीट सेट है। x माइनस बी मतलब इतने को मैं निकाल दूंगा इसमें से, x माइनस बी तो ये सारा का सारा आएगा ना भाई, ये x माइनस बी अपने पास कौन बनेगा, सारा सारा बचेगा बस ये अपने पास, इसमें से b को निकाल देंगे हम, x में से b को निकाल देंगे, ये निकल जाएगा अपने पास, ये हट जाएगा, बचा हुआ अपने पास सेट आ जाएगा। अब उस बचे हुए में को जो है वो ए में से रिमूव करा रहा है, इस ए में से रिमूव कराएगा तो बचेगा तुम्हारे पास ये कॉमन पार्ट, देखो ना, अब ये कॉमन पार्ट बचेगा तो भाई इंटरसेक्शन आएगा, और इंटरसेक्शन आएगा तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा। क्या ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब ये मेरे पास राइट है, ये रॉन्ग नहीं है।
ये अपने पास रिजल्ट होता है कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी अगर आप निकालते हैं तो वो होता है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। क्या ऐसे ही लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो थर्ड है वो भी राइट है। तो हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे पास, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा था कितने स्टेटमेंट गलत है, तो एक ही स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 55 दिया हुआ है और 55 क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि ए बी सी हमारे पास दो सेट है और इनमें से कौन सा सेट सही है, ये सेट हमको बताना भाई। देखो हमारे पास एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन होता है ना वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एसोसिएटिव लॉ होता है अपने पास इन दोनों पर ब्रैकेट, अब उस ब्रैकेट को ले आओ स्टार्टिंग के दो पे ब्रैकेट, ये अपने पास इक्वल होता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, तो हमारे पास वो राइट हो जाएगा। अब दो प्रॉपर्टी और आप यार लिख लेंगे यहाँ पे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। सेकंड पॉइंट अपने पास होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। मतलब क्या होता है अपने पास साइन चेंज हो जाता है, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाता है और यूनियन दिया हुआ है तो इंटरसेक्शन आ जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सॉरी सी हमारा हो जाएगा राइट। हाँ बिल्कुल ठीक है, दो बार आपके एग्जाम में पूछा गया 2005 और 2009। एक क्वेश्चन हमारे पास और दिया हुआ है 56 क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो ज्यादातर बच्चे जो करते हैं गलत कर देंगे। अब आप जैसे कि जो नए स्टूडेंट होंगे जो अभी तैयारी में जस्ट लगे हुए, टीचर लोग के तो काफी प्रैक्टिस होता है, लेकिन मैं आप सभी को फोकस करते हुए चल रहा हूं। यहां पर एक ट्रिक अपनाएंगे हम, गॉफ एक्स अगर मैं आपसे निकालता हूं तो इस 2 का मल्टीप्लाई कुछ इधर हो जाएगा, तो अपने पास कितना आएगा 4x² माइनस 10x और प्लस का 4 आएगा। मतलब g ऑफ fx आपके पास इतना आ गया 4x² माइनस 10x और प्लस का 4। मतलब इस fx को g के अंदर आप रख रहे हो तो ये मिल रहा है, आपसे पूछा भी fx ही जा रहा है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते भाई, जो ये वैल्यू पूछी यानी वो सब fx की तो है, मैं fx का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लूं जहां पर gx दिया हुआ है। मेरे को gx जो दिया है वो कितना है x² प्लस x माइनस 2। अब मैं इसमें fx पुट कर करके देख लेता हूं, कौन सा भी ऑप्शन इसको राइट करा देगा वही हमारा राइट हो जाएगा। हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे ए। अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं 2x माइनस 3 से, तो g ऑफ 2x माइनस 3 कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे बनेगा 4x² प्लस 9 माइनस 6 2 12x प्लस 2x और माइनस का 5। यहां से बनेगा अपने पास 4x², ये बन रहा है अपने पास माइनस का 10x और ये बन रहा है अपने पास प्लस का 4। क्या अपने पास ऐसा ही लिखा हुआ है 4x² माइनस 10x प्लस 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए ही राइट हो जाएगा। अगर नहीं राइट होता तो हम ऐसे करके फर्दर कुछ एमसीक्यूज को भी क्या कर लेते हैं चेक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है कि यदि अपने पास एक मैपिंग दी हुई है एफ से जी में, अपने पास इस टाइप से दी जाती है और गॉफ पूछ रहा है। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप कहोगे भैया आप ऐसे कैसे बोल देते हो या आप कैसे बोल देते हो, इतना आसान होता है। मैं यहां से गॉफ लिखूंगा और मैं गॉफ किस पे ऑपरेट करता हूं, पहले एफ लिखा हुआ तो एफ के लिए 1 पे ऑपरेट करता हूं, तो मेरे पास g ऑफ f1 बनेगा। f1 किस पे जाता है, 2 पे जाता है। इसके अंदर f के अंदर जो लिखा हुआ है ना 1,2, इसका मतलब है g1 आपका 2 पे जाता है, सॉरी f1 आपका 2 पे जाता है। इसका मतलब है आपका f3 जो है वो 5 पे जाता है। इसका मतलब आपका f4 जो है वो 1 पर जाता है और इसका मतलब आपका g2 जो है वो 3 पे जाता है। समझ में आ रहा है, मतलब ये अपने पास इमेज है, ये अपने पास एलिमेंट है और बाद वाला इमेज लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे देखा मेरा f1 मेरा किस पे गया, 2 पे गया। अब मिला मेरे को g2, तो g2 मेरे पास कितना आएगा, तो g2 मेरे पे कितना पे जाता है, 3 पे जाता है। इसका मतलब मेरा पेयर जो बना 1,3 बना, तो गॉफ के लिए पहला क्या आएगा 1,3 आएगा। 1 मतलब किस पे जाएगा, 3 पे। अब 1,3 फर्स्ट नंबर का एलिमेंट जिसमें भी है वो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगर 2 में है तो ज्यादा चेक करेंगे, सिर्फ ऐसा ऑप्शन एक ही है जो सी दिख रहा है, बाकी सब ऑप्शन क्या है रॉन्ग आ रहे हैं। यही अप्रोच आपको क्या करना है, पेपर में अप्लाई करना है। ठीक है भाई, हम क्या काम करेंगे, हमारा एमसीक्यू वाला अगर क्वेश्चंस पेपर आएगा तो एमसीक्यू वाले में तो हम ऐसा अप्रोच करेंगे ना जिससे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो। भाई सारे क्वेश्चंस आप वेरीफाई करने का मन हो आप कर लो वेरीफाई, आपका मन कर रहा है कि हम चेक करेंगे किसको, हम चेक करना है इसको 3 को चेक करना है, 3 किस पे जाएगा आप चेक कर लो भाई, गॉफ 3 निकालो, गॉफ 3 आप निकालोगे तो f3 किस पे जाता है, f3 आपका 5 पे जाता है तो g5 आएगा। अब g5 किस पे आता है आपका, g5 आपका 1 पे जाता है,
तो यहाँ पे आ जाएगा 1, मतलब 3,1 का पेयर बनेगा। तो 3 का पेयर किसके साथ है इस ऑप्शन में? 1 के साथ है, ठीक है। इसी टाइप से 4 का पेयर किसके साथ बन जाएगा? 3 के। तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वैल्यू पूछा जा रहा है, हमसे पूछ रहा है कि x सच दैट x लेस देन 5 है, x लेस देन 10 है, x का वैल्यू 2 और 6 के बीच आता है, x नेचुरल नंबर है। तो हम पहले a और b सेट को बना लेते हैं। भाई अगर नेचुरल नंबर का सेट होता तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, इक्वल है तो 5 भी आएगा। सेट b का बात करने लगूं तो मेरे पास कौन आएगा? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, और इक्वल है तो 10 भी आएगा, ठीक है। अब हमारे पास इस सेट की बात करने लगे सी सेट के अंदर, तो हमारे पास 2 से ग्रेटर 3 आता है, फिर 4 आता है और 5 आता है। 6 आएगा नहीं क्योंकि अपने पास 6 से लेस होना है, नेचुरल नंबर है इसलिए ये कंप्लीट इंटीजर्स में आएंगे। अब हमसे पूछा रहा है a माइनस बी इंटरसेक्शन सी बताइए। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी बता दो मेरे को आप। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो कॉमन है, 3 यहां पर दोनों में कॉमन है, 4 यहां पर दोनों में कॉमन है, और 5 यहां पर दोनों में कॉमन है। तो वो कितना आएगा? 3 4 5 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 4 5। अब a में से 3 4 5 निकाल दो, a में से 3 4 5 निकाल दो, तो कितना बचेगा आपके पास? 1,2 बच जाएगा। तो हमारे पास 1,2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। आपका टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 59 हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 59 क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास 1 2 3 4 और अपने पास 1,2 टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ये 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे भी आपको मिलने वाला है। अब अगर यहां पर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पूछेगा, मेरे पास नंबर ऑफ ए सेट के अंदर अगर एलिमेंट है p, नंबर ऑफ बी सेट के अंदर मेरे पास एलिमेंट अगर q, तो मैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पूछता हूं ए से बी पर, वो हमारे पास कितना बनता है? देखो कैसे बनेगा। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला हमारे पास होता है QC1, सॉरी पहले आता है q का पावर p माइनस QC1, अरे यार QC1, फिर आएगा q माइनस 1 का पावर p, फिर ऐसे आगे की ओर अप टू सॉन चला जाएगा। यहाँ पे q माइनस 2 का पावर p लिखेंगे, QC2 आएगा, क्या आएगा? माइनस का QC2, फिर लिखेंगे q माइनस 2 का पावर p, ऐसे अप टू सॉन। अब हमारे पास जो q है वो क्वेश्चन में q कितना है? q हमारे पास है 2, p हमारे पास कितना है 4। तो मैं सॉल्व करूंगा, मैं क्या सॉल्व करूंगा? 2 का पावर 4 लिखता हूं माइनस, ठीक है। फिर लिखूंगा QC1 मतलब 2C1, फिर क्या लिखूंगा? q माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, और इसका पावर p। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस जो अपने पास लिखे हुए हैं जो फॉर्मूला बेस्ड है, इनके फॉर्मूले आप अलग कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है, अच्छे से तैयारी करने के लिए। पावर p पावर कितना है अपने पास? 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास 2 पावर 4 कितना है? 16 लिखा हुआ है। 2C1 कितना होता है? 2 होता है। 1 अपने पास यहां से आएगा, 16 में से 2 जाएगा तो 14 14। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा दिया हुआ है? ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है 60। यहाँ पे बोल रहा है एक सेट हमारे पास यूनियन सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो 700 है, ए सेट के अंदर इतने, बी सेट के अंदर इतना, और ए इंटरसेक्शन बी में इतना। तो बोल रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। चलो क्या क्वेश्चन अपने पास भाई, नंबर ऑफ यूनियन सेट के अंदर 700 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ ए के अंदर मेरे पास 200 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ बी के अंदर मेरे पास 300 एलिमेंट्स है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट है? वो भी 100 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बताइए। नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैसे निकालेंगे? मैंने अभी आपको बताया था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो होता है वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, डी मॉर्गन्स लॉ की हेल्प से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम जो यूनिवर्सल सेट है ना, पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ ए यूनियन बी का ऊपर डैश, ठीक है। फिर दूसरा मैं इसको क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी का डैश कैसे आएगा? यूनिवर्सल सेट में से इसको निकाल दो, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को निकाल दो। ए यूनियन बी कैसे निकलेगा आपके पास? ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अपने पास इनके लिए फॉर्मूले हमारे पास है, ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 200, इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 300, इसमें हमारे पास 100, तो यहां से मिलेगा 400। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थे 700 माइनस इसके लिए हमारे पास है 400, तो यहां से आंसर आ जाएगा 300। तो 300 हमारा जो भी एमसीक्यू हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा राइट, सो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि
इंटीजर्स का एक सेट है आर ए आर बी, अपने पास ए का पावर बी बी का पावर ए अपने पास डिफाइन है, और पूछ रहा है रिलेशन कौन से टाइप का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप रिलेशन देखने के लिए क्या काम करेंगे हम यहां से, भाई ए का पावर ए में लिख सकता हूं, खुद के साथ तो होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो 100% होता है सिमेट्रिक। ए का पावर बी, अगर वो खुद बोल रहा है ए का पावर बी का पावर ए के इक्वल है, तो क्या भाई ये कब है, जब ए रिलेटेड क्या होता है बी, अगर ए रिलेटेड बी है तो बोलता है ए पावर बी पावर ए के इक्वल होता है, तो मैं इसको उल्टा करके लिख सकता हूँ कि बी पावर ए पावर बी के भी इक्वल होता है। और अगर ऐसे था तो ए रिलेटेड बी था और बी पहले है तो बी रिलेटेड ए हो गया, अगर ए बी से रिलेटेड और बी ए से भी रिलेटेड हो जाए तो वो अपने पास कैसा हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, वो हमारे पास कैसा भी हो जाता है, सिमेट्रिक रिलेशन भी बना लेते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन निकालते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास, अगर ए रिलेटेड बी है तो इसका मतलब ए का पावर बी इक्वल होगा बी का पावर ए, और बी रिलेटेड सी है इसका मतलब बी का पावर सी इक्वल होगा सी का पावर बी के। यहां से मैं बी का वैल्यू अगर निकालता हूं तो बी का वैल्यू आएगा सी का पावर बी अपॉन सी। ठीक है, और अगर मैं यहां से बी का वैल्यू निकालता हूं तो मेरे को मिलेगा ए का पावर बी अपॉन ए। यहां पे बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो बी का वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूंगा ए का पावर बी अपॉन ए आएगा और इज इक्वल टू सी का पावर बी अपॉन सी आएगा, बी से बी कैंसिल आउट कर देंगे, ए का पावर 1 अपॉन ए इज इक्वल टू आएगा सी का पावर 1 अपॉन सी, इसको इधर लेके आएंगे, ए का पावर सी इज इक्वल टू आएगा सी का पावर ए। तो अगर ए का पावर सी का पावर ए के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ए रिलेटेड सी हो गया। अगर ए रिलेटेड हमारे पास सी हो गया तो भाई अपने पास सी क्या भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों टाइप का प्रूफ हो गया, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। सो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो दिया हुआ है बोल रहा है एफ एक्स हमारे पास ऐसे दिया हुआ है, इसका वैल्यू बताइए। अगर मेरे पास एफ एक्स कितना दिया हुआ है, कॉस लॉग एक्स दिया हुआ है और हमसे एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स वाई पूछा जा रहा है, आपको एक्स के प्लेस पे एक्स अपॉन वाई लगा देना, तो बनेगा आपका पास कॉस लॉग एक्स अपॉन वाई, फिर प्लस एफ एक्स वाई मतलब कॉस लॉग एक्स वाई आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलेंगे। अब log m अपॉन n हम जानते हैं, log m माइनस log n होता है, फिर log m इंटू n हम जानते हैं, log m प्लस log n होता है। अब 1/2 इसके स्टार्टिंग में चल रहा था, यहाँ पे क्या था लिखा हुआ, सॉरी 1/2 नहीं है यार, बहुत आसान है, फिर तो आसान है। अब ये फॉर्मूला हमारे पास, इसको सॉल्व करने से बेटर है आपके पास एक फॉर्मूला रिकॉल करना होना कि cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी का आपके पास फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। किसके इक्वल होता है वो, 2 cos a cos b के इक्वल होता है। ये 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। अगर हमको ये याद है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं याद है तो आप निकालोगे इसको, वहां पर टाइम लगेगा। तो टाइम हमारे पास कम से कम लगे उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, सारे फॉर्मुलाज हमको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मुलाज याद करने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे तब हमको फॉर्मूला अच्छे से याद होंगे। तो ए आपका काम करता है log x, बी आपका काम करता है log y। सो आंसर आपका क्या जाएगा, 2 cos a cos b मतलब 2 cos log x इंटू cos log y। तो 2 cos log x cos y अपने पास जो आंसर बनेगा। अब ऐसा कोई एमसीक्यू नहीं है, अब नहीं है तो एक बात बताओ मेरे को प्यारे भाई, मेरे को एक बात बताओ आप लोग, आप एक बात बताएंगे, ये अगर cos log x अपने पास क्या था fx, तो मैं इसको 2 इंटू fx लिखूंगा, और मेरे पास अगर यहाँ पे y आ रहा है तो fy लिखूंगा। तो 2fx fy ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें fx fy प्रोडक्ट में, तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट है। यहाँ पर 2 नहीं है तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड में इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है fx अपने पास 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x दिया हुआ है, f इनवर्स x पूछ रहा है। भाई f इनवर्स x में कई बार आपको करा चुका हूं, फिर से एक क्वेश्चन और आपके सामने दिया हुआ है, चलो सॉल्व करा देता हूं। अगर हम इसकी बात करें तो हम इसके लिए अपने पास इक्वल मान लेते हैं y 1 माइनस 3x इक्वल टू y, और x का जो भी वैल्यू होता है वो इनवर्स होता है। आपका ट्रिक है इसकी, ठीक है, मैंने बताया था पहले भी। 17 से मल्टीप्लाई कराओ, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा y माइनस 3xy। x का वैल्यू निकालना तो ले आएंगे इधर, हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा 2 प्लस 3y इंटू x, इसको ले आएंगे इधर, बन जाएगा y माइनस 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आएगा y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3y। तो ऐसा y माइनस 1 अपने पास, हम जब इसको इधर ले गए तो बन गया अपने पास y माइनस 1, इसको ले आए इधर तो बन गया प्लस अपने पास। तो y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3y, मतलब ऐसे करके लिखेंगे y की जगह। अब तुमको एमसीक्यू चेक करना है, इसको हाइड कर लो, f इनवर्स x है अपने पास ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन, अरे यार
इसको हम क्या लिखेंगे x माइनस वन और इसको क्या लिख देंगे 3x प्लस टू। ऐसा एमसीक्यू कौन सा बन रहा है x माइनस वन अपॉन 3x प्लस टू। ऑप्शन नंबर एक ही राइट हो रहा है जो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। आज हमारा टारगेट जो था ना, काफी सारे क्वेश्चंस कराने का टारगेट था। अगर आपका लाइव क्लास में इश्यू नहीं आता तो हम क्वेश्चंस बहुत सारे कराते। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन डेली आपको मिलेगा, निश्चिंत रहे। उसके लिए हम डेली आपके साथ 7:30 बजे लाइव जुड़ा करेंगे। तो उसको जोड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। यहां से क्यू में एक अपने पास रिलेशन डिफाइन है, और रिलेशन कैसा दिया हुआ है 3x माइनस 4। देखो भाई, पहली बात ये 1 तो हमेशा होगा, fx1 fx2 के इक्वल कर दो। 3x1 माइनस 4 किसके इक्वल आएगा 3x1 माइनस 4 के, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, x1 x2 के इक्वल होगा। तो 1 तो 100%, 1 तो 100% है। अब क्या ऑन टू है तो fx को ऑन टू के लिए क्या ले लेते हैं y, तो y मानेंगे तो अपने पास 3x माइनस 4 इक्वल किसके आएगा y के। तो यहां से 3x इक्वल कितना आएगा y माइनस माइनस इधर जाके हो जाएगा प्लस, x इक्वल टू मिलेगा y प्लस 4/3। y का ऐसा कोई भी वैल्यू मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता है जिसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं और ये मेरा फंक्शन इनफाइनाइट बन जाए, नहीं बनता है। दैट्स व्हाई ये ऑन टू होगा, क्योंकि हर y के लिए x एग्जिस्ट करेगा तो ये मेरे पास ऑन टू भी हो जाएगा। तो ये मेरा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा एककी एंड अंतर छिपी। ठीक है, जो हिंदी इंग्लिश में बोल देता हूं आप समझ सकते हो। ठीक है, बोल रहा है रियल नंबर से रियल नंबर पे एक फंक्शन डिफाइन है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिफाइन है। तो बोल रहा है फंक्शन जो तुम्हारे पास 1 1 है 1 2 है क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। भाई रियल नंबर है तो रियल नंबर से मैं 1 और माइनस 1 दोनों रख सकता हूँ। तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस 1, और अगर मैं ले लेता हूँ माइनस 1 तो भी मिलेगा 1 और माइनस का 1। तो यहाँ से मेरे पास कितना मिल रहा है, यहाँ से मेरे को मिल रहा है अपने पास 2 और यहाँ से मेरे को कितना मिल रहा है 0। तो ये दोनों अपने पास क्या आ गया, ये दोनों अपने पास डिफरेंट आ गए। बट अगर मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे भाई हमारे पास उसने क्या बोला है कि तुम्हारे पास जो डिफाइन फंक्शन है वो फंक्शन हमारे पास कैसा है, रियल नंबर से रियल नंबर अपने पास दिया हुआ है। वो चेक करना 1 1 है 1 2 नहीं है, 1 2 है 1 1 नहीं है। अब इसको चेक कर लेंगे। पहले मैंने 1 1 किस पे चेक किया भाई, 1 पे चेक किया और माइनस 1 पे चेक किया, दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब हर एक के लिए अलग अलग इमेज मिल रहा है। लेकिन अगर हम एक और वैल्यू ऐसे ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पर √2, f√2 कितना आएगा √2 का स्क्वायर प्लस √2, तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, वो मिलेगा 2 प्लस √2। ठीक है, चलो भाई अगर हम देखो एक बात करते हैं आप, लेकिन अगर आप यहाँ f0 ले लो भाई तो 0 प्लस 0 कितना आ रहा है, वो भी 0 आ रहा है। f माइनस 1 भी कितना आ रहा है, वो भी 0 आ रहा है। तो यहाँ तो दोनों एलिमेंट सेम एलिमेंट पे चले गए, दो अलग अलग एलिमेंट मेरे -1 और 0 इस पे मैप्ड हो गए 0 पे। ऐसा होने से 1 1 कभी भी नहीं होता, ऐसा होने पर 1 1 कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जिसमें 1 1 नहीं बोला जा रहा उसको गलत कर दो, नॉट 1 1। बोल रहा 1 1 है ये गलत है, यहाँ पे बोल रहा है 1 1 है ये भी गलत है। बचेगा बी और डी, बी और डी के लिए ऑन टू चेक कर लेंगे। आपको क्या कर लेंगे ऑन टू के लिए आपको क्या काम करना है, ऑन टू के लिए आपको क्या काम करना है, ऑन टू के लिए आपको y के इक्वल कंसीडर करेंगे x स्क्वायर प्लस x। यहां से आपको वैल्यू निकालना है x और x प्लस 1 आपके पास कितना आ रहा है, वो y आ रहा है। अब आप x की जो भी वैल्यू रखे, y की जो भी वैल्यू लिखे उसके लिए x मिले या x की वैल्यू के लिए y मिले। ऑन टू का मतलब क्या होता है, इसका इधर वाला हर एक एलिमेंट इधर इमेज रखता हूं, उल्टा इमेज अपने पास रखता हो, 100% उसकी इमेज मिलती हो। मेरे पास ऑन टू के लिए अगर 100% इमेज मिलती हो तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं इसके लिए चेक करूंगा एक एग्जांपल ऐसा जिसमें ऑन टू इमेज एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर में। तो चलो एक एग्जांपल ये ले लेता हूं भाई। मैं क्या काम कर लेता हूं आपके पास, मैं आपके पास ये ले लेता हूं f0, तो वो तो 0 आ रहा है। रेसिप्रोकल हमने क्या लिया था, हमने लिखा था x स्क्वायर प्लस x को y के इक्वल। यहां से हमने किसका वैल्यू निकालना चाहा, हमारे पास इधर वाली एंट्रीज x थी, इधर जाके जिसमें मिल रही है वो y थी, इधर वाले y के एलिमेंट है उधर वाले x के एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, यहां से हमने निकाला x और x प्लस 1 कितना आया, वो आया y। ठीक है, जो हमारे पास y बन रहा है, अगर हम इस x के लिए ऐसा कोई वैल्यू देखें जो इसको सेटिस्फाई करता हो और नहीं करता हो, ऑन टू की कंडीशंस अगर हम चेक करते हैं, देखो एल्टीग्रेड 2018 में ही आपके पास पूछा गया क्वेश्चन। तो भाई आप यहां पर x का वैल्यू अगर मैं माइनस का 1/2 ले लूं, भाई मैं ऐसा नंबर लूंगा जो रियल नंबर होगा। अब मैं रियल नंबर में -1/2, रियल नंबर तो यार सारे सेटिस्फाई करते हैं,
भाई रियल नंबर तो सारे सेटिस्फाई करते हैं अपने पास। रियल नंबर अगर सेटिस्फाई करते हैं, 1 मिनट हमारे पास इसमें मिसप्रिंट कुछ हुआ हो तो हम ये चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है हमारा यार, ये सब कुछ मिसप्रिंट तो नहीं था। लेकिन लेकिन एक चीज होगा इसमें, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो भाई ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, इसका कुछ ग्राफ भाई ये पैराबोला की शेप में है और इसका ग्राफ कुछ यहां से होके जाता है और यहां से होके जाता है, तो ये पैरेलल लाइन कितने पॉइंट पे टच करती है इसको, 2 पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। और ये 2 पॉइंट पे कट करती है तो 1 1 तो यहां से नहीं होगा और ये अपने पास ऑन टू भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ना तो ये 1 1 होगा या ना ही ऑन टू होगा, क्योंकि इसका जो कोडोमेन है ना वो डोमेन के इक्वल नहीं आएगा, इस वाले केस में नहीं आएगा। तो अपने पास चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 66। अरे यार बहुत कम विजिबल हो रहा है, चलो कोई बात। हमारे पास 2 सेट है ए और बी, और ए और बी में से ए माइनस बी हमें को बताना है। ए माइनस बी कितना आएगा, ये तो यार अभी हमने करा था, ए इंटरसेक्शन बी इसका आंसर आता है। ये भी पीछे हुआ तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भी कैसे, आप बना के देख लो ना। आपने एक सेट ए बनाया, आपने एक सेट बी बनाया, ए सेट में से आपने बी को निकाल दिया, आपके पास ए माइनस बी जो बना हो ये वाला ए माइनस बी है। अब इसमें से इसको आप ए में से ए माइनस बी निकाल रहे हो, इतना निकाल रहे हो, तो आपके पास ये वाला बच जाएगा जो कि होगा इंटरसेक्शन। ये पीछे क्वेश्चन रिपीट हो गया यार, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। चलो अब चेक करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये आपके पास बोल रहा है रिलेशन, देखो रिलेशन के क्वेश्चन बहुत सारे बने हुए हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है नहीं बनता। बोल रहा आर अपने पास एक रिलेशन है और रिलेशन कुछ इस टाइप से डिफाइन होता है, बोल रहा 1 1 है 1 2 है। तो ए माइनस ए अगर मैं लेता हूं रिफ्लेक्सिव के लिए, यार मैं 1 1 1 2 बोल दिया, 1/2, तो 0 जो है वो लेस इक्वल टू 1/2 होता है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव जिसमें मना कर रहा है वो गलत हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव किसमें मना कर रहा है, इसमें मना कर रहा है। अब चेक करेंगे हम सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू, अगर 1/2 है तो मॉडुलस के अंदर बी माइनस ए बी लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 1/2, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। अब मैं ट्रांजिटिविटी चेक करता हूं, अगर मेरे पास a माइनस बी लेस देन इक्वल टू है 1/2 और b माइनस सी लेस देन इक्वल टू है 1/2, मैं दोनों को ऐड करूं, दोनों को ऐड कर दूं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास इंप्लाइज करके आएगा a माइनस सी लेस देन इक्वल टू 1/2 कितना हो जाएगा आपके पास 1, जो कि 1/2 के इक्वल नहीं है, तो ये अपने पास ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा बट नॉट ट्रांजिटिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि यदि एक अपने पास फाइनाइट सेट है जिसके पास n एलिमेंट है और टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, यार ये तो हमने रिजल्ट आपको बताया था, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होता है n का पावर n स्क्वायर। ये आप इस वाले रिजल्ट को लिख कर रख ली। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना होता है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कैसे निकालते हैं, वन वन फंक्शन कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन रिजल्ट बेस्ड होते हैं, तो याद रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ 69। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने जो दिया हुआ है एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर जी डैश एक्स अगर हमारे पास इतना है, एफ डैश एक्स इतना है, एफ डैश एक्स आपके पास है जी एक्स, और आपके पास जी डैश एक्स आपके पास दिया हुआ है एफ एक्स स्क्वायर, और एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर आपके पास जो है वो हमको निकालना है। मैं डबल डैश एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, क्या आएगा। मैं इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो ये डबल डैश एक्स किसके इक्वल आएगा, वो डबल डैश एक्स किसके इक्वल आएगा, वो जी डैश एक्स के इक्वल आएगा, ठीक है। अच्छा जी डैश एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास कितना हुआ, एफ एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स स्क्वायर आएगा। मतलब आपका अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ कितना मिल रहा है, एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो तुमको क्या चाहिए, एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर। अगर एक्स है तो एक्स स्क्वायर मिल रहा है, और एक्स स्क्वायर है तो भाई एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। मतलब एफ एक्स का पावर कितना आएगा, 4, और एफ एक्स का पावर 4, ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है। यदि एक साइड हमारे पास x है, एक साइड हमारे पास y है, और एक साइड हमारे पास z है, बोला यार है x माइनस वाई, इनमें से कौन सा फॉल्स है, तो x माइनस वाई चेक करो, x में से y निकालो। 2,3 में से अगर तुम कितने को निकालते हो, भाई ये तो नॉन एम्प्टी आएगा, भाई 2,3 निकाल दो। 2,3 में से तुमने किसको निकाला, इसको, तो 2 तो तुम्हारे पास फिर भी बच गया ना, फिर नॉन एम्प्टी है। y में से z को निकालेंगे, y में से z तुम्हारा जाएगा, तो z में 2,5 है, 5 निकल जाएगा, 3 बच जाएगा अपने पास 4, तो ये भी नॉन एम्प्टी आएगा। और अगर हमारे पास z में से x को निकालता है, z में से x को निकालते हैं तो 2, तो हमारे पास भाई z में से x को निकाला, तो z के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें आता है, तो सिर्फ 2 एलिमेंट है, तो 5 बच जाएगा, तो वो भी मेरे पास कैसा आएगा,
नॉन एम्प्टी आएगा। अब जब तीनों एमसीक्यू ये सही हो रहे हैं हमारे पास, तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए 46 से लेकर 70 क्वेश्चन का। वैसे तो हमारा आज का जो टारगेट था ज्यादा क्वेश्चन कराने का था, लेकिन टाइम को देखते हुए हमारे पास आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड भी कराना है टाइमली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।